Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 7.2 of the chapter linear programming. प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल फर्स्ट टू एग्जाम्पल 6 हमने सॉल्व किए थे। वहाँ पर हमें डायरेक्टली लीनियर इनइक्वालिटीज दिया था, लेकिन अब एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 में वर्ड एग्जाम्पल है। वहाँ पर हमें एग्जाम्पल वर्ड में दिया है पूरा, और उसका कन्वर्जन हमें सिंबल में या इक्वेशन में नहीं, एक्चुअली लीनियर इनइक्वालिटीज़ में करना है। और बाद में जैसे हमने रिमेनिंग एग्जाम्पल सॉल्व किए थे वैसा ही ये सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्टली इनइक्वालिटीज़ नहीं दिया है, हमें वर्ड एग्जाम्पल दिया है, उसका कन्वर्जन हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ में करना है और उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। A company produces two types of articles A and B which requires silver and gold. Each unit of A requires 3 gram of silver and 1 gram of gold, while each unit of B requires 2 gram of silver and 2 gram of gold. The company has 6 gram of silver and 4 gram of gold. Construct the inequations and find the feasible solution graphically. अब देखो एग्जाम्पल में इतना बड़ा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है, एक कंपनी है, वो दो टाइप के आर्टिकल, उसके हम अलंकार या गहने कह सकते हैं, आर्टिकल्स ए एंड बी तैयार करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। ठीक है, अब वो तैयार करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास चाहिए सिल्वर एंड गोल्ड। तो एक मेटल लगता है सिल्वर और दूसरा है गोल्ड। ठीक है, अब देखो ईच यूनिट ऑफ ये रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ये जो ये आर्टिकल है उसका एक यूनिट बनाने के लिए, मतलब एक यूनिट ऑफ आर्टिकल ये बनाने के लिए कितना सिल्वर लगता है? 3 ग्राम का सिल्वर लगता है एंड 1 ग्राम गोल्ड लगता है। 3 ग्राम सिल्वर प्लस 1 ग्राम गोल्ड अगर हमने किया तो हमें क्या मिलेगा? 1 यूनिट ऑफ आर्टिकल ये, मतलब एक अलंकार हमें मिल जाएगा। और अगर ये आर्टिकल बी हमें तैयार करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? तो देखो वहाँ पर भी दिया है, वाइल ईच यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्स 2 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। एक यूनिट आर्टिकल बी तैयार करने के लिए सिल्वर लगता है 2 ग्राम एंड गोल्ड भी लगता है 2 ग्राम। ये 2 ग्राम सिल्वर 2 ग्राम गोल्ड अगर हमने मिक्स किए तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा आर्टिकल बी मिलेगा। अब उस कंपनी के पास कितना सिल्वर है एंड कितना गोल्ड है ये भी दिया है। उस कंपनी के पास देखो, द कंपनी हैज 6 ग्राम ऑफ सिल्वर उनके पास कितना है? 6 ग्राम ही है। और गोल्ड कितना है? 4 ग्राम गोल्ड है। अब देखो सिल्वर आर्टिकल ये बनाने के लिए कितना सिल्वर लगेगा? 3 ग्राम। आर्टिकल बी बनाने के लिए कितना सिल्वर लगेगा? 2 ग्राम। 2 + 3 कितना आएगा? 5। तो देखो हमारे पास कितना है? 6 ग्राम है। तो 6 ग्राम, अगर यहाँ पर 3 ग्राम होता तो क्या होता? 3 + 3 कितना होता? 6। 6 ग्राम अवेलेबल है, 6 ग्राम सिल्वर अवेलेबल है कंपनी के पास। लेकिन अगर दोनों की एडिशन, ये 3 और यहाँ भी जो कुछ भी है, इन दोनों की एडिशन अगर ग्रेटर देन 6 आती है, मतलब सपोज 7 ग्राम लगता है आर्टिकल ये एंड आर्टिकल बी बनाने के लिए, टोटल सिल्वर लगता है 7 ग्राम। तो देखो कंपनी के पास तो 7 ग्राम है ही नहीं, कंपनी के पास कितना है? 6 ग्राम। मतलब अगर ये दोनों की एडिशन किया 3 एंड 2 की, तो वो कितनी आनी चाहिए? 6 या उसके छोटी, लेस देन 6 आनी चाहिए। मतलब 3 + 2 आर्टिकल ये एंड आर्टिकल बी बनाने के लिए सिल्वर है वो कितना चाहिए? लेस देन 6, 6 से कम या फिर इज इक्वल टू 6। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 6। इक्वल टू 6 चलेगा क्योंकि 6 ग्राम एग्जैक्ट है हमारे पास। लेकिन अगर ग्रेटर देन 6 आ गया, 6.1 ग्राम, 6.2 ग्राम, तो हमारे पास ऊपर का 0.2 ग्राम, 0.1 ग्राम हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों के एडिशन हमेशा क्या आनी चाहिए? लेस देन 6 आना चाहिए या फिर इज इक्वल टू 6 आनी चाहिए। और यहाँ पर भी गोल्ड, आर्टिकल ये बनाने के लिए 1 ग्राम गोल्ड है, आर्टिकल बी बनाने के लिए 2 ग्राम गोल्ड है। दोनों के एडिशन करेंगे तो कितना है? 3।
थ्री रिक्वायरमेंट की 3 ग्राम की है, लेकिन कंपनी के पास कितना है 4, तो चलेगा। कंपनी के पास 4 ग्राम है गोल्ड और रिक्वायरमेंट कितनी है 3 ग्राम, 4 में से 3 ग्राम दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो दोनों के एडिशन है वो कितनी चाहिए, लेस देन 4 चाहिए। ठीक है, 3 चलेगी, 2 चलेगी, 3.5 भी चलेगी। लेकिन अगर इन दोनों के एडिशन अगर सपोज यहाँ पर भी 2 ग्राम है तो 2 + 2 कितना हो गया 4। कंपनी के पास 4 ग्राम है क्या, है, इसका मतलब =4 भी चलेगा। लेकिन अगर 4.5 ग्राम लगता है गोल्ड दोनों के मिला के, तो हमारे पास 4.5 ग्राम गोल्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के पास कितना है 4 ग्राम ही है। तो ये दोनों आर्टिकल ये एंड आर्टिकल बी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, 4 ग्राम से कम गोल्ड यूज़ करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन 4 और =4। तो ये जो 6 ग्राम एंड 4 ग्राम है, इसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी। इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी। तो ये अवेलेबिलिटी है, 6 ग्राम सिल्वर अवेलेबल है एंड 4 ग्राम गोल्ड अवेलेबल है। तो ये टेबल जो है, ये टेबल हमें ड्रॉ करना है और इस टेबल के हिसाब से हमें लीनियर इनइक्वेशंस हमें फाइंड आउट करने हैं। देखो यहाँ पर ये टेबल है, आर्टिकल ए एंड बी, 2 आर्टिकल है। ये 2 आर्टिकल बनाने के लिए 2 मेटल्स हैं, सिल्वर एंड गोल्ड, और यहाँ पर उनकी अवेलेबिलिटी है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये आर्टिकल ए बनाने के लिए 3 ग्राम सिल्वर एंड 1 ग्राम गोल्ड, एंड आर्टिकल बी बनाने के लिए 2 ग्राम सिल्वर एंड 2 ग्राम गोल्ड। और अवेलेबिलिटी कितनी है, अवेलेबिलिटी है सिल्वर की 6 ग्राम एंड गोल्ड की 4 ग्राम है। अब कंपनी 1 यूनिट बनाने के लिए इतना लगता है, 1 यूनिट आर्टिकल ये। अब ऐसे कितने यूनिट आर्टिकल कंपनी बनाएगी ये तो मालूम नहीं है। ये आर्टिकल बी है, कंपनी कितने यूनिट आर्टिकल बी बनाएगी ये तो हमें मालूम नहीं है। तो देखो हमने कंसीडर किया, लेट द कंपनी प्रोड्यूसेस x यूनिट्स ऑफ आर्टिकल ए एंड y यूनिट्स ऑफ आर्टिकल बी। ये जो 3 ग्राम सिल्वर एंड 1 ग्राम गोल्ड है, ये 1 यूनिट, एक क्वांटिटी आर्टिकल ये बनाने के लिए चाहिए। ऐसे कितने आर्टिकल, कितने क्वांटिटी बनाएंगे आर्टिकल ये के, वो तो हमें मालूम नहीं है। इसलिए हमने क्या कंसीडर कर दिया, x यूनिट्स ऑफ आर्टिकल ये एंड y यूनिट्स ऑफ आर्टिकल बी। अब देखो यहाँ पर ये सिल्वर आर्टिकल ये 1 यूनिट ऑफ आर्टिकल ये बनाने के लिए 3 ग्राम लगता है और 1 यूनिट ऑफ आर्टिकल बी बनाने के लिए 2 ग्राम लगता है। ऐसे हम आर्टिकल ये कितने बना रहे हैं, x यूनिट्स ऑफ आर्टिकल ये। तो 1 यूनिट के लिए 3 ग्राम है, इसका मतलब x यूनिट के लिए कितना लगेगा सिल्वर, तो वो है 3x। और यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ आर्टिकल बी बनाने के लिए कितना सिल्वर चाहिए, 2 ग्राम। ऐसे कितने आर्टिकल्स हमें बनाने हैं आर्टिकल बी, y यूनिट्स, तो सिल्वर कितना लगेगा 2y, और दोनों की एडिशन यहाँ पर 3x और यहाँ पर 2y, 3x + 2y दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 6। देयरफॉर देखो यहाँ पर एक लीनियर इनइक्वालिटी मिल जाएगी, 3x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये जो ये है, ये हम x यूनिट्स बना रहे हैं, यहाँ पर x लिखा तो भी चलेगा तो समझ में आएगा, और यहाँ पर y यूनिट्स बनाना है। तो 3x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 6। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 × x क्या हो जाएगा, 1x, मतलब x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है, 4। अब देखो यहाँ पर ये एक क्या किया हमने, एक आर्टिकल बना दिया, वन आर्टिकल बी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। हम 1 आर्टिकल बना सकते हैं, 2 आर्टिकल्स बना सकते हैं, 3 आर्टिकल्स बना सकते हैं, लेकिन 0 आर्टिकल भी बना सकते हैं। 0 मतलब कुछ नहीं बनाया, लेकिन हम नेगेटिव -1 आर्टिकल हमने बनाया, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स या फिर नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। देखो ये दोनों हैं, ये कंस्ट्रेंट्स हैं और ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं। अब हमारे पास लीनियर इनइक्वेशंस है। अब हम टेबल बना सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया है वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी अब हमें टेबल बना सकते हैं। देखो यहाँ पर गिवन इनइक्वालिटीज़ लिखना है, तो गिवन इनइक्वालिटीज़ क्या है, 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 6, और दूसरी है x + 2y लेस देन और इक्वल टू 4।
अब ये इनइक्वालिटीज़ का कन्वर्जन इक्वालिटीज़ में करना है। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और यह हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो पहले यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। अब ये x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर पुट करेंगे 3 इंटू 0 0, यहाँ पर रहेगा सिर्फ 2y इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आएगी 3, तो हमें पॉइंट मिलेगा 0,3। अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 कंसीडर करेंगे और इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ रहेगा सिर्फ 3x इज इक्वल टू 6, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके 6 को डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई तो पॉइंट हो गया 2,0। अब इसकी ओरिजिन टेस्ट लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट का मतलब है हमारा रीजन अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है या टुवर्ड्स दी ओरिजिन है, ये हमें डिसाइड करना है। तो ओरिजिन टेस्ट है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस इनइक्वालिटीज़ में पुट करनी है। तो देखो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 6, इसका आंसर 0 आएगा। 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, ये ट्रू है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, क्योंकि 0 इज़ लेस देन 6 ट्रू है। अगर ओरिजिन टेस्ट ट्रू है तो रीजन कहाँ पर आता है, ओरिजिन साइड पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिन साइड। अब इस इक्वेशन के लिए करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट हम क्या कंसीडर करेंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 2y, कितना आएगा 2y, 2y इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 4, सॉरी आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2। अब यहाँ पर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो 2 इंटू 0 0, x प्लस 0 x इज इक्वल टू 4, ये हो गया 4, तो पॉइंट हो गया 4,0। अब ओरिजिन टेस्ट, ओरिजिन के x एंड y की वैल्यू इन इक्वालिटीज़ में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 4, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 4 और 0 लेस देन 4 ये भी ट्रू है तो रीजन कहाँ पर आएगा, ओरिजिन साइड पर आएगा। अब इसका टेबल हमें ड्रॉ करना है। यह हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस हमने ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन हमें ड्रॉ करनी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,3, 0,3 पॉइंट आएगा y एक्सिस पर 3 के ऊपर यहाँ पर, और ये पॉइंट है 2,0 मतलब यहाँ पर आएगा। अगर ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें लाइन मिलेगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट लाइन के लिए फर्स्ट पॉइंट है 0,2, अब 0,2 यहाँ पर आएगा 0,2, और दूसरा पॉइंट है 4,0 वो यहाँ पर आएगा 4 पर ऑन दी एक्स एक्सिस। ये दो पॉइंट ज्वाइन करने से हमें लाइन मिलेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये हो गया, दोनों लाइन ड्रॉ किया हमने। अब देखो रीजन क्या है, दोनों लाइन का रीजन ओरिजिन साइड है, तो ये लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसका ओरिजिन साइड मतलब क्या है, यहाँ पर है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब हमारा रीजन कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये एरिया आएगा इस लाइन के नीचे वाला एरिया। अब 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसका भी एरिया कहाँ पर आएगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन साइड, मतलब ये रीजन आएगा। तो उन दोनों का कॉमन रीजन हो गया ये, तो इसको हम क्या करेंगे, शेडेड रीजन दिखाएंगे। ये जो शेडेड रीजन है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है फिजिबल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट वो है, यहाँ पर पॉइंट होगा ये, यहाँ पर होगा B और यहाँ पर होगा C, तो OABC इज अ फिजिबल रीजन या फिजिबल सॉल्यूशन। देयरफॉर द शेडेड रीजन का नाम यहाँ लिखना चाहिए, रीजन का नाम क्या है, OABC। द शेडेड रीजन OABC रिप्रेजेंट्स द फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 7.2 इस एक्सरसाइज का। अ फर्नीचर डीलर डील्स इन टेबल्स एंड चेयर्स, ही हैज़ ₹1,50,000 to invest and a space to store at most 60 pieces. A table costs him ₹1,500 and a chair ₹750. Construct the inequations and find the feasible solution. अब देखो मीनिंग क्या है, एक फर्नीचर डीलर है, उसका एक शोरूम है और उसके शोरूम में क्या है, टेबल्स एंड चेयर्स है। उसका डीलर डील्स मतलब व्यापार करता है, ट्रेड करता है, टेबल्स एंड चेयर है उसके शोरूम में।
ही हैज़ ₹1,50,000 टू इन्वेस्ट, उसके पास 1,50,000 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब उतने पैसे के वो टेबल एंड चेयर ले सकता है। एंड स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस, उसके शोरूम में कितने टेबल्स एंड चेयर रखा जा सकता है, सिर्फ 60 टेबल्स एंड चेयर्स, मतलब टेबल प्लस चेयर, उनकी एडिशन कितनी होनी चाहिए, 60 या 60 से कम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर अवेलेबिलिटी, हमने प्रीवियस एग्जांपल में अवेलेबिलिटी लिखा था, वो क्या है 60 है। यहाँ पर अगर 61 एडिशन हो गई तो एक टेबल या एक चेयर उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके शोरूम में जगह ही नहीं है उस एक पीस के लिए। तो यहाँ पर टेबल प्लस चेयर एडिशन कितनी होनी चाहिए, 60 या 60 से कम होनी चाहिए। और उसको अगर टेबल एंड चेयर खरीदना है तो देखो, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है 1500, 1500 रुपीज़, एंड एक चेयर की प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है 750 रुपीज़। उस 1500 में एक टेबल खरीदेगा एंड 750 को एक चेयर खरीदेगा, और आने वाले कस्टमर के वो उसके बाद सेल करेगा। तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट इन इक्वेशंस एंड फिजिबल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। अब उस शोरूम में कितने टेबल्स है एंड कितने टेबल्स मतलब रखना है, वो तो डीलर डिसाइड करेगा, या फिर उसके पास क्या होगा, लेट द डीलर्स हैज़ X टेबल्स एंड Y चेयर्स, उसके पास उसके शोरूम में X टेबल्स होंगे एंड Y चेयर्स होंगे। अब दोनों के एडिशन कितनी होनी चाहिए, कम से कम क्या होनी चाहिए, सॉरी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 60। इसका मतलब हम एक इन इक्वेशंस बना सकते हैं। एक इन इक्वेशंस क्या होगा, नंबर ऑफ टेबल्स प्लस नंबर ऑफ चेयर्स कितने हो गए, मैक्सिमम 60 हो गए। मैक्सिमम 60 का मतलब है लेस देन 60, ठीक है। कम से कम दोनों की एडिशन कितनी होनी चाहिए, 60 से छोटी होनी चाहिए या फिर 60 होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 60, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है फर्स्ट इन इक्वेशन। अब देखो, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है 1500, ऐसे कितने टेबल्स हैं, x टेबल्स हैं, तो x टेबल्स के कितनी कॉस्ट हो जाएगी 1500x। वही हमने लिख दिया यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज इक्वल टू ₹1500, द कॉस्ट ऑफ x टेबल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500x। देखो, एक टेबल की कॉस्ट 1500 है, तो अगर हमने 2 टेबल खरीदे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 300। इसका मतलब क्या है, 1500 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 क्या है नंबर ऑफ टेबल्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेबल्स क्या है x, तो x से 1500 को मल्टीप्लाई किया। द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज इक्वल टू ₹750, और हमारे पास चेयर कितनी, y चेयर्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी ₹750। अब उसके पास कितने रुपीज़ है टोटल इन्वेस्ट करने के लिए, 1,50,000। देयरफॉर ही हैज़ टू इन्वेस्ट रुपीज़, he has to invest ₹1,50,000 रुपीज़ है उसके पास। इसका मतलब ये नंबर कॉस्ट ऑफ x टेबल्स एंड कॉस्ट ऑफ y टेबल्स, इतना अगर उसने खरीदा तो उसकी मैक्सिमम प्राइस क्या होनी चाहिए 1,50,000, या फिर उसके कम होनी चाहिए। अगर 1,51,000 हो गई तो उसके पास 1,000 रुपीज़ नहीं है, ऊपर के 1,000 रुपीज़ उसके पास नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों कॉस्ट की एडिशन, देखो यहाँ पर देयरफॉर 1500x प्लस 750y, ये दोनों की एडिशन कितनी होनी चाहिए 1,50,000 से तो कम होनी चाहिए, या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब 1500x प्लस 750y इज लेस देन और इक्वल टू 1,50,000। ये है दूसरा इन इक्वेशन। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x क्या है नंबर ऑफ टेबल्स एंड y क्या है नंबर ऑफ चेयर्स। तो नंबर ऑफ टेबल्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। लेकिन ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले 10 से डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को, पूरे इन इक्वेशन को 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 150x प्लस यहाँ पर होगा 75y इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 1500 मतलब 15,000।
अब यहाँ पर 75 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 75 के टेबल में 75 भी है और 150 है, यहाँ पर भी 150 है। तो देखो 75 इंटू 2 क्या हो जाएगा 250, सॉरी 150, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस यहाँ पर डिवाइड करोगे तो y लेस देन और इक्वल टू 75 इंटू 2 क्या हो जाएगा 150 और ये 2 जीरो लास्ट के एज इट इज़। तो ये हो गया दूसरा लीनियर इनइक्वेशन। Therefore, कंस्ट्रेंट्स क्या है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 60। दूसरा कंस्ट्रेंट्स है 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 200 और ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये क्या है नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। अब हमें लीनियर इक्वेशंस मिला है तो हम क्या करेंगे टेबल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। अब एक टेबल हमें फिल करना है। देखो ये यहाँ पर क्या है गिवन इन इक्वेलिटी, तो गिवन इन इक्वेलिटीज़ में फर्स्ट है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60, यहाँ पर है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 200। तो इस इन इक्वेलिटीज़ का कन्वर्जन इक्वेलिटीज़ में करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। अब यहाँ पर पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस वाई हो जाएगा, 0 प्लस वाई वाई इज इक्वल टू 60। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा देखो 0,60। अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 कंसिडर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, मतलब दूसरा पॉइंट हो गया 60,0। अब इसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर इन इक्वेलिटीज़ में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 60, मतलब 0 लेस देन 60, 0 लेस देन और इक्वल टू 60। तो 0 लेस देन 60 ये ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आएगा। अगर ओरिजिन टेस्ट ट्रू आती है तो रीजन कहाँ पर होता है ओरिजिन साइड, इसको हम कहते हैं टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। अभी इस इक्वेशन के लिए करेंगे x कोऑर्डिनेट 0 कंसिडर करेंगे तो 0 इंटू 2 0, तो यहाँ रहेगा सिर्फ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, इसका मतलब पॉइंट हो गया 0,200। और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x क्या हो जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आएगी 100, इसका मतलब पॉइंट हो गया 100,0। अब ओरिजिन टेस्ट x एंड y की वैल्यू 0 है वो यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 200, इसका आंसर आएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 200। तो 0 लेस देन 200 ये ट्रू है, इसका मतलब रीजन कहाँ पर आएगा ओरिजिन साइड। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंड देखते हैं कि सॉल्यूशन कहाँ पर आता है। अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। पहला पॉइंट क्या है देखो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 के लिए 0,60, मतलब y एक्सिस पर। अब देखो यहाँ पर मैंने गलती कर ली, अब करेक्ट है। अब यहाँ पर 0,60 कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा 0,60 और ये 60,0 कहाँ पर आएगा 60,0 यहाँ पर आएगा x एक्सिस पर। दोनों पॉइंट ज्वाइन करने से हमें लाइन मिलेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब दूसरी लाइन के लिए फर्स्ट पॉइंट है 0,200, 0,200 वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा और 200 यहाँ पर है तो यहाँ पर पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट है 100,0, 100,0 वाई एक्सिस पर, सॉरी एक्स एक्सिस पर यहाँ पर है। अब ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने से हमें लाइन मिलेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। तो ये दोनों लाइन हमने ड्रॉ किया। अब रीजन डिसाइड करना है, दोनों का रीजन क्या है ओरिजिन साइड। इस लाइन का ओरिजिन का साइड मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन रीजन कौन सा है ये छोटा वाला ट्रायंगल, और इस लाइन के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल है तो दोनों का कॉमन रीजन क्या आता है ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पर हर एक कॉर्नर को हम नाम दे सकते हैं, यहाँ पर ओ ओरिजिन है, यहाँ पर ये एंड यहाँ पर बी। तो ओ ए बी इज अ फिजिबल सॉल्यूशन। और ग्राफ के लिए हमें क्या जरूरी है स्केल। तो यहाँ पर देखो स्केल ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। यहाँ पर 0, 20, 40, 60, 80, 100 है, यहाँ पर 20, 40, 60 एंड सो ऑन। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है 20 यूनिट्स है, इसलिए हमने स्केल लिखा है। एक्चुअली स्केल हर एक ग्राफ के लिए चाहिए, हमने नहीं लिखा है लेकिन वो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर द शेडेड रीजन OAB is the feasible solution, तो इस तरह से
हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर भी सेम टू सेम एग्जाम्पल, सेम वर्ड एग्जाम्पल है, उसका कन्वर्जन हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ में करना है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ टर्म्स भी हमें पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।